तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आरबीआई ने असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट को जारी किया गया है। तो इस वीडियो में उसके रिगार्डिंग एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, सभी तमाम जानकारी को यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो से बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा और यदि वीडियोज़ आपको पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियोज़ को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोस की ओर, जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। आपका जो एप्लीकेशन होगा वो 13/9/2023 से लेकर आपका 4/10/2023 तक फॉर्म को भरा जाएगा। प्री जो होंगे एग्जामिनेशन वो 21 से 23 अक्टूबर को लिया जाएगा। उसके जो एडमिट कार्ड होंगे एग्जाम से पहले आ जाएंगे और मेंस एग्जामिनेशन 2/12/2023 को कंडक्ट करवाया जाएगा। आपके प्री के एडमिट कार्ड कब आएंगे उसके लिए आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप सिंपली टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर, जॉब अपडेट या फिर ऑफिशियल के नाम से चैनल है, आप उससे जाकर जुड़ जाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपये का फी रखा गया है, एसटी/एससी के लिए 50 रुपये का फी रखा गया है। फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। अब समझ लेते हैं एज लिमिट को थोड़ा सा। तो एज लिमिट जो होगा वो 1/9/2023 से आपका काउंट किया जाएगा, जिसमें कि आपका मिनिमम एज 20 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम एज 28 ईयर का होना चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो यहाँ पे भी आपको दिए जाएंगे। टोटल 450 पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है, जिसमें आपका सिर्फ असिस्टेंट का रिगार्डिंग वैकेंसी है ये पर्टिकुलर। इसके रिगार्डिंग आपको सिंपली बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम में। यदि आपने बैचलर डिग्री प्राप्त किया है 50% मार्क्स के साथ और आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज है, यानी लोकल लैंग्वेज यानी जिस पार्टिकुलर आप जोन में जाना चाहते हैं या भरना चाहते हैं उसका वहाँ पे का लैंग्वेज आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप काम करेंगे तो लोगों से आपको उस तरीके से डील करना पड़ेगा, तो आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए। ठीक है, बस इतना सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर बढ़ के, और वहाँ पे हम समझेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यह आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे बात करते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपके सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाले हैं। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें प्री एग्जामिनेशन होगा, मेंस एग्जामिनेशन होगा और तीसरा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। चलिए, तो सबसे पहले आपका जो प्री एग्जामिनेशन होगा उसमें कैसे कैसे होने वाला है। तो प्री एग्जामिनेशन जो होंगे उसमें आपके सबसे पहले जो सब्जेक्ट होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, रीजनिंग एबिलिटी होगा, जिसके कि आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, और 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। बिल्कुल सेक्शनल टाइम यहाँ पे दिया जाएगा 20-20 मिनट का सभी में। तो आपको सेक्शनल टाइम के से होते हुए आपको आंसर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, जो जिनका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकल जाएगा उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में आपका रीजनिंग का टेस्ट होगा, इंग्लिश टेस्ट होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, जनरल अवेयरनेस होगा और कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के। यहाँ पे भी सेक्शनल टाइम दिए जाएंगे, आप टाइम को यहाँ से चेक कर सकते हैं। टोटल 135 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। जिन लोगों का मेंस एग्जामिनेशन निकलेगा उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में सिंपली जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, यानी जो आपका लोकल लैंग्वेज होगा, जिस पार्टिकुलर स्टेट कंसर्न, जो भी स्टेट्स के लिए आप भरेंगे उसके लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए और उसी को चेक किया जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग और डिसक्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, इसका कोई मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा नंबर। ठीक है, समझ लेते हैं कि किन किन स्टेट्स के रिगार्डिंग जो लोकल लैंग्वेज रखे गए हैं। जैसे कि थोड़ा सा समझ लीजिए, अहमदाबाद का रिगार्डिंग गुजराती आना चाहिए। यदि आप अहमदाबाद के लिए भरते हैं तो गुजराती नॉलेज होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लिए उर्दू, हिंदी, कश्मीरी किसी भी एक लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। कोलकाता के लिए बंगाली, नेपाली, पटना के लिए हिंदी, मैथिली, इसी तरह सारे आप देख सकते हैं स्टेट्स वाइज, और उसके रिगार्डिंग लोकल लैंग्वेज को चेक भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब हम सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं कि आपको सैलरी जो होगा उसमें कैसे कैसे कितना कितना मिलेगा। आपको जो सैलरी मिलेगा वो आपका स्टार्टिंग का जो बेसिक पे होगा वो 20,700 होगा, और आपका जो ओवरऑल कह सकते हैं कि आपके सभी प्रकार के अलाउंसेस को जोड़कर आपका जो बेसिक पे होगा, यानी बेसिक पे नहीं, इनहैंड सैलरी टाइप का जो आपका रहेगा वो 47,000 के आसपास रहने वाला है। तो बहुत ही बेहतरीन सैलरी है और इसमें आपको अच्छा सैलरी है और ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। असिस्टेंट का पोस्ट है, इसके बाद आपको डायरेक्टली मैनेजर का ही पोस्ट मिलता है। ठीक है, तो ये सब इसमें होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम और समझ लेते हैं इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे काम क्या क्या करना पड़ेगा। तो जो आरबीआई असिस्टेंट होते हैं उनका काम होता है परफॉर्म डाटा एंट्री इन द सिस्टम एंड मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स। सारे डाटा एंट्री को करना पड़ेगा, सिस्टम में रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। जॉब प्रोफाइल आपके होते हैं कि आपके आरबीआई असिस्टेंट जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, अलग अलग प्रकार के जॉब प्रोफाइल भी उनको दिया जाता है जो कि बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है आपको। नेक्स्ट होता है मेंटेन फाइल करना पड़ेगा, कलेक्ट रिसिप्ट, बैलेंस टैली, मेंटेन द लीडर, प्रिपेयर सेक्शनल ऑफिस नोट एज सेड बाय द सीनियर्स, यानी आपको फाइल को मैनेज करना पड़ेगा, आपको बैलेंस टैली करना पड़ेगा, आपको ये सभी चीज़ के रिलेटेड आपको वहाँ पे जो भी कागज पत्र से रिलेटेड काम होते हैं वो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। तो शायद आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।